हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि सब मस्त बढ़िया झकास होंगे। ठीक है। एंड वी आर कंटिन्यूइंग विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन विच हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुका है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी, उसका मतलब क्या होता है, वो सभी चीज़ कवर हो चुके हैं। तो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर सम एडजस्टमेंट। ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और जो भी समझ में ना आए कमेंट करें और मिलते का नहीं मतलब शुरू करते हैं। चलिए। तो एडजस्टमेंट कुछ कैश फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है। उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है। तो पहला है ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है, दोनों का वो दिया रहेगा। तो अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है करंट ईयर का है, तो उसको हमको कुछ नहीं करना है, देखना भी नहीं है। ठीक है। उधर देखना भी नहीं, उसको कोई भाव नहीं देना है, मत भाव दो उसको। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर है, उसको भाव देना है। प्रीवियस ईयर का अगर है, ठीक है, तो उसको भाव देना है। उसका दो काम है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है उसका दो काम, पहला लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर। ठीक है। मान लेते हैं 2020 और 2021। तो 2021 करंट ईयर, 2000 प्रीवियस 20 हुआ। तो इसमें जो प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा उसको हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो डिविडेंड पे करना जब शेयर इशू करेंगे, ठीक है, तब डिविडेंड पे करते हैं। तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिविडेंड पे करना। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस बार पे हुआ होगा। ठीक है। डिविडेंड जनरली पिछले बार का नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। तो उस केस में, क्योंकि इस बार तो पूरा इनकम कमाएंगे, ठीक है, फिर कमाने के बाद मीटिंग होगा बोर्ड का, उसके बाद डिसाइड किया जाए कितना पे करना है। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे वो अगले साल पे किया जाता है। ठीक है। तो पे किया होगा तो लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, पैसा गया होगा। बी में है ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय। ठीक है। ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में। ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है अगला है ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू असेट्स। ठीक है। या प्रोविजन फॉर टैक्स का भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बस बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स और 2 साल का दिया है, जैसे कि 2020 और 2021 मान के चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे दिया है 12,000 मान के चलते हैं। ठीक है। तो बस इतना सा दिया है, बैलेंस शीट में दिया है और कुछ नहीं बोला है। तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर रहा। ठीक है। तो इसको मान लेना है टैक्स पेड। ठीक है। और करंट ईयर है, इसको मान लेना है प्रोविजन मेड। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब लास्ट में हम लोग टैक्स पेड माइनस करते हैं ना, तो ये प्रीवियस ईयर माइनस होगा। और प्रोविजन मेड, इसको जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालते हैं ना, नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर लेंगे प्रीवियस वाला। लेकिन इससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिया है कि टैक्स इतना पे हुआ है या प्रोविजन इतना में हुआ है, वो बता रहा है, अलग से बता रहा है। ठीक है। जब बता रहा है तो हमें अकाउंट बना लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना है। मैं बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है। जो भी फिगर है कि बाय बैलेंस ब्रोड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। ये चीज़ें लिख देंगे।
उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैक्स पेड, मतलब अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ठीक है। जो भी अमाउंट बोलेगा उसको पे कर देना है। उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साइड में, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इसको बोलेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड, और ये जो है वो बैलेंस में निकल के आएगा, ठीक है ना, बैलेंस में। या अगर प्रोविजन, या तो ये बैलेंस में आएगा, ये भी बैलेंस में आ सकता है। अगर क्वेश्चन में बता दिया कि प्रोविजन मेड, मान लेते हैं ये 10,000 है, ठीक है, ये 12,000 है, एक एजम्पशन है, पहले का 10,000 12,000, अब बोल रखा है कंपनी ने कि 20,000 का टैक्स पे हो चुका है, 20,000 का पे ये हो चुका है, ठीक है। तो भैया 10,000 पहले से था, 20,000 का पे हो गया, फिर भी तुमको 12,000 दिख ही रहा है, तो और कुछ प्रोविजन तो बनाए होंगे ना। तो इसको अगर जो कैलकुलेट करोगे तो 32,000 और 10, तो यहाँ पे 22,000 का प्रोविजन और बना होगा, ठीक है, 22,000 का प्रोविजन और बना होगा, ठीक है। मान लो ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है, कि 10,000 पहले से था, प्रोविजन 22,000 को और बना लिए, तो 32,000 होना चाहिए था, लेकिन है तो 12,000, मतलब 20,000 का टैक्स पे हो चुका होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंस में निकल के आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट असेट से रिलेटेड है, ठीक है, असेट से रिलेटेड जो तीसरा नंबर का एडजस्टमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो असेट से रिलेटेड में से दो चीज़ें हैं। पहली बार असेट अकाउंट बनाएंगे, तो एसेट से रिलेटेड में मतलब पहला मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब ये बता देता हूँ कि अगर एडजस्टमेंट में दिया है एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन दिया है एसेट में, ठीक है, या फिर दिया है परचेस, दिया है एसेट का परचेस हुआ है, ऐसा कुछ बता रखा है, ठीक है, या और कुछ इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, जानकारी दे रखी है एसेट से रिलेटेड, तो एसेट का अकाउंट बना लो सिंपल, ठीक है। एसेट अकाउंट से क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें बोल क्या क्या रही है, ठीक है। तो एसेट हमारा डेबिट होता है तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन, इसका जो बैलेंस है वो डेबिट से शुरू होगा, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। वो बैलेंस शीट से देख के लिख लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस। नेक्स्ट लिखेंगे अगर सेल का इंफॉर्मेशन दिया है तो बाय बैंक अकाउंट सेल, ये लिख देंगे। अगर सेल करने पे प्रॉफिट भी बता रखा है तो टू एसपीएल प्रॉफिट इधर लिखेंगे। उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो बाय एसपीएल लॉस, ठीक है। होगा दोनों में से कोई एक चीज़, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में परचेस बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर परचेस है तो सेल नहीं दिया होगा तो फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी, परचेस होगा तो टू बैंक अकाउंट ये परचेस, ठीक है, ये चीज़ है। अगर परचेस दे रखी है तो बैलेंस में सेल निकल के आ जाएगा, इसको देखो, इसको बैलेंस बी परचेस को जोड़ोगे, ठीक है, सी डी फिर जो बैलेंस में वो सेल निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन में से हाँ डेप्रीसिएशन अगर दिया है, ठीक है, तो इधर से बाय डेप्रीसिएशन भी आएगा, यहाँ पर डेप्रीसिएशन, ये चीज़ डेप्रीसिएशन भी आती है, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन भी यहीं पे आएगा। तो इस केस में आपको बैलेंस में या तो सेल निकलेगा या तो परचेस निकलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ बैलेंस में निकल के आ जाएगी, ठीक है। जब अकाउंट बनाओगे चीज़ों को पुट करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोलता है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो जानकारी है वो दिया है तो, ठीक है, एडजस्टमेंट में जो है वो बोल रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो जानकारी पहले थी वो भी दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है, कुछ और जानकारी भी दे रखी है, ठीक है। तो उस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दो अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे,
टू अकाउंट्स, पहला एसेट का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। बस ये लास्ट एडजस्टमेंट है यार। एसेट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये चीज़ें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये चीज़ें। इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये चीज़ें, ठीक है। अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया होगा ना, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगता है, इस अकाउंट में ना लगकर ये अकाउंट में लगता है, ठीक है। तो बाय एसपीएल डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। ओके, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, हो सकता है बैलेंस में भी निकालना पड़े, ये बैलेंस में भी निकलता है। इधर क्या रहेगा, टू फिक्स एसेट, टू फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि कोई एसेट है, इसका ट्रीटमेंट इस टाइप से, जैसे कोई एसेट है 10,000 का, उसका अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया है 3,000, तो उसका WDV यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू बचा है 7,000, ठीक है। उसको बेच दिया मान लो 6,000 में, ठीक है, सोल्ड, तो 1,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, ये चीज़। तो जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में 3,000 का वैल्यू ये पुट होकर आ जाएगी, और यही 3,000 का यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 3,000। यही वाला सेम चीज़ है जो है ना, ये वाला सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और हमने सोल्ड किया है 6,000 में, बेच दिया है, तो इधर से बाय बैंक अकाउंट सेल हो जाएगा। बाकी वही सब चीज़ें हैं, बाय बैंक से सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस हुआ है तो बाय एसपीएल, ये लॉस निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, और इधर से कुछ बैलेंस अगर टैली हो जाता है तो ठीक है, बैलेंस अगर आता है तो टू बैंक अकाउंट परचेस आ जाएगा, ठीक है। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अकाउंट जो है बन जाती है, सिंपल सिंपल चीज़ें। और आप पोस्टिंग देख लो कहाँ कहाँ पे आ जाएगी। बैंक अकाउंट सेल हुआ तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉस जो है वो ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स जो है वो ऑपरेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग में। और जो डिप्रिसिएशन करंट ईयर का है ये ऑपरेटिंग में जाके डिप्रिसिएशन प्लस होता है, ठीक है। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग में जाके क्या होगा, प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं जी। उसके बाद इधर से बैलेंस तो कहीं नहीं आता है, ठीक है। ये परचेस होगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे पैसा जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा, ये यहाँ और यहाँ आ गया, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इधर का पोस्टिंग देख लो, ये बैंक अकाउंट सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो गए हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ये जो दिया है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और ये जो है ऑपरेटिंग में है प्लस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर। ये परचेस तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, एसपीएल ये भी इन्वेस्टिंग में नहीं, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ठीक है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर में, ठीक है। इसका देख लो प्रोविज़न मेड जो है, टैक्स का प्रोविज़न अगर मेड है तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, और टैक्स पेड जो है वो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट तो बता ही दिया है, तो इतना सा ही ट्रीटमेंट है, ज़्यादा नहीं है कैश फ्लो एडजस्टमेंट से रिलेटेड। और बाकी एक चीज़ और, अच्छा एक नोट्स छूट जा रहा है, उसको मैं लिखवा देता हूँ। एक नोट्स है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये जो दो चीज़ें ये आपको दिखेगी करंट लायबिलिटी के अंदर में, ये जो दिखेगी वो आपको करंट लायबिलिटी के अंदर में दिखेगी, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज treated as short term borrowing, short term borrowing, ठीक है। एंड बोथ आर treated इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश क्रेडिट और
ये बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट किया जाएगा। अगर मान लो ये जो है वो प्लस हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 10,000 था 20,000 हो गया, तो प्लस करोगे। अब माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो माइनस करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बढ़ेगी तो प्लस करोगे और घटेगी तो माइनस करोगे, सिंपल। कैश ये इनफ्लो हो गया या आउटफ्लो हो गया, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो से वी विल डिस्कस क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ फिर बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।